नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रेरवाल आप सभी का कैसे क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए वो है वस्तुओं का रंग। क्या है? वस्तुओं का रंग। तो आपको जो टॉपिक है वस्तुओं का रंग, इसके बारे में आज बहुत ही आसान तरीके से इसको रीडिंग करेंगे। तो चलिए, वस्तुओं का रंग यानी वस्तुएं हमें जो विभिन्न प्रकार के रंगों की दिखाई देती है वो क्यों दिखाई देती है, तो इसके बारे में देखते हैं कैसे दिखाई देती है। यानी प्रकाश, यानी कोई वस्तु हमको कब दिखाई देती है? जब वस्तु पर प्रकाश गिरता है, ठीक है, और वस्तु से टकराकर वो हमारी आंखों पर आता है। आंखों पर आता है तो वो वस्तु हमें क्या देती है? दिखाई देती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि वस्तु किस कलर की या किस रंग की दिखाई देगी, ये कैसे क्या होता है। यानी ये जब प्रकाश गिरता है वस्तु पर, जब प्रकाश गिरता है, ठीक है, प्रकाश गिर रहा है, सफेद प्रकाश, ठीक है, तो वस्तु क्या करेगी? जिस प्रकाश के रंग को, यानी प्रकाश के जिस रंग को क्या करेगी? उत्सर्जित। क्या करेगी? उत्सर्जित। उत्सर्जित या परावर्तित करेगी वो रंग, उस रंग को हमें वस्तु क्या देगी? दिखाई देगी। तो वस्तु का रंग कैसे दिखाई देता है? उत्सर्जित प्रकाश का रंग का, ठीक है। तो वस्तु का रंग कैसे दिखाई देगा हमको? वो देगा जिस प्रकार की प्रकाश उत्सर्जित होगा, जिस रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा उस प्रकार की हम क्या देगी? वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। तो वस्तुओं का रंग के बारे में ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम, जो वस्तुओं के रंग होते हैं ये हो गया, ठीक। इसके बाद में आता है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राइमरी रंग लिखो यहाँ पे। तो ये हो गए प्राथमिक रंग। क्या है? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन से रंगों को बोलते हैं? सबसे पहले बात आती है कि प्राथमिक रंग कौन से रंगों को बोलते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक रंग हम उन रंगों को बोलेंगे, यानी प्रकाश के कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है, सभी को पता है प्रकाश के कितने रंग होते हैं? 7, ठीक। अब बात आती है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, यानी वो रंग, क्या? वो रंग जिनको विभिन्न अनुपात में मिलाने पर प्रकाश के सभी रंग प्राप्त हो जाए, वो रंग क्या कहलाएंगे? प्राथमिक रंग। आपको डेफिनेशन समझ में आई? यानी प्रकाश का वो रंग, कौन सा प्रकाश का वो रंग जिससे कि विभिन्न अनुपात में मिलाने पर प्रकाश के सभी रंग प्राप्त हो जाए, वो कौन से रंग कहलाएंगे? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो ये है हरा, नीला और लाल, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमको पता है कि ये 3 रंग होते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या है कि जब एग्जाम में होता है तो हमको याद नहीं आ पाते, हम भूल जाते हैं। तो उसके दूर करने का तरीका क्या है? तो इसका तरीका है ट्रिक। क्या है? ट्रिक। तो ट्रिक देखो इसकी क्या होगी? ट्रिक होगी इसकी हनीला। क्या होगी? हनीला। हनीला। क्या होगी ट्रिक इसकी? हनीला। हनीला। ह से हरा, न से नीला और ल से लाल, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? हनीला। अगर आपको ऐसे याद है तो ठीक ऐसे याद कर सकते हो, और अगर आपको याद नहीं हो रहे, आप बार-बार में, यानी आप बार-बार याद करने के बाद भी इनको भूल रहे हो, तो इसका दूर करने का तरीका है ट्रिक, वो है हनीला। क्या है? हनीला। तो आपको याद रखना है हनीला से प्रकाश के प्राथमिक रंग, ठीक है। अब बात आती है सेकेंडरी रंग, यानी जो द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कौन से रंगों को बोलेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के द्वितीयक रंग हम कौन से रंगों को बोलेंगे? प्रकाश के रंग आप सभी जानते हो। प्राथमिक रंगों के बारे में कौन कौन से? हरा, नीला, लाल। प्राथमिक रंग कौन से है? जिनको विभिन्न अनुपात में मिलाने पर प्रकाश के सभी रंग मिल जाए या प्राप्त हो जाए, वो कौन से रंग कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्रकाश के प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग कौन से कहलाएंगे? यदि प्रकाश के प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कह लेते हैं? द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग। तो इनको मिलाने के बाद प्रकाश के जो 7 रंग है वो प्राप्त हो जाएंगे। 3 तो ये है, 4 और आ जाएगा, नारंगी, बैंगनी, पीला इत्यादि etc, ठीक है। तो प्रकाश के जो द्वितीयक रंग है वो कौन कौन से आ जाएंगे? नारंगी, बैंगनी, पीला, ठीक है। ये क्या हो गए? प्रकाश के द्वितीयक रंग, ठीक है। आप सभी को समझ में आया? इसके बाद में आते हैं पूरक रंग। अब सर पूरक रंग क्या होते हैं? पूरक का मतलब विपरीत। पूरक का मतलब
विपरीत। आप सभी को जो शब्द है पूरक, पूरक शब्द है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि पूरक, पूरक रंग यानी विपरीत रंग। क्या? विपरीत रंग। तो पूरक रंग वो होते हैं, यानी जो ये प्राथमिक रंग है, इन प्राथमिक रंगों के पूरक रंग वो होते हैं जिनको मिलाने पर क्या सफेद रंग हमको मिल जाए या सफेद रंग प्राप्त हो जाए। तो वो कौन से रंग कहलाएंगे, कौन से कलर कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पूरक रंग। तो आप देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन से है? हरा, नीला, लाल। तो पूरक रंग हो गए तो कौन किसके किसके हो गए? हरा के, नीले के और लाल के। पूरक रंग किन किन के हो गए? हरे के, नीला के और लाल के। ठीक है, तो इनको याद करने का, देखो हरा का पूरक रंग होगा वो होगा मैजेंटा। कौन सा होगा? मैजेंटा। हरा का होगा, ठीक है। सेकंड आता है नीला। नीला का पूरक रंग होगा पीला, ठीक है। लाल का होगा सयान या मयूर। कैसा होगा? लाल का पूरक रंग कौन सा होगा? श्यान या मयूर रंग, मयूर नीला, मयूर नीला। और नीले का कौन सा रंग पूरक रंग होगा? वो होगा पीला, ठीक है। हरे का मैजेंटा। सर ये हमको ये पता है, लेकिन हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? तो देखिए इनको भी हम करेंगे दूर। आपको क्या बनाना है? एक ट्रायंगल, त्रिभुज। क्या बनाना आपको? त्रिभुज। आप इधर लिखो सफेद। मैंने क्या बताया था? पूरक रंग कौन से कहलाएंगे? जिनको आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है। जिनको आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है वो कौन सा रंग कहलाएंगे? पूरक रंग, ठीक है। ये क्या है? सफेद रंग, ठीक है। हमारे पास है जो हरा, ठीक है। एक इधर लिखो नीला, इधर लिखो लाल, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास प्राथमिक रंग, और इनके पूरक रंगों को मिलाने से हमको क्या प्राप्त होता है? सफेद रंग। क्या प्राप्त होता है? सफेद रंग, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ऐसे मिला लूं, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैंने क्या बताया था? नीले का पूरक रंग कौन सा है? पीला। नीले का पूरक रंग कौन सा है? पीला, ठीक है। इसके बाद हरे का जो पूरक रंग है वो कौन सा है? मैजेंटा। कौन सा है? मैजेंटा, ठीक है। इसके बाद जो लाल है, लाल का जो पूरक रंग है वो है श्यान या मयूर। आपको श्यान देखने को मिलेगा या मयूर, मयूर नीला, ठीक है। जो यह मैजेंटा है ये आपको लोहित रंग भी देखने को मिल सकता है, लोहित नाम से। कैसे? लोहित, लोहित रंग, ठीक है। आप सभी का कंफ्यूजन दूर करूंगा। अब जो आपको कंफ्यूजन है वो यहां जाके होता है। सर हमको ये पता है कि ये प्राथमिक रंग है, ठीक है, और ये आपस में पूरक रंग भी होते हैं, लेकिन इनमें क्या हम कंफ्यूज हो जा कहते हैं कि जो पीले रंग है, पीला का पूरक रंग कौन सा है? इनमें से तो है लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा है। तो इसको दूर करने का तरीका है, अब आपको कैसे याद रखना है? नीला, पीला, नीला और पीला। देखो इनसे हमको क्या प्राप्त होता है? नीला, ठीक है। हरे से मैजेंटा और इससे लाल। तो आपको याद रखने की एक ट्रिक है, हरे मुरारी। कैसे याद रखना है? हरे मुरारी, हरे मुरारी। कैसे याद रखोगे? हरे मुरारी। हरे से हरा, मुरारी से मयूर। हरे से हरा और मुरारी से मैजेंटा, मुरारी से मैजेंटा। मैजेंटा रंग का अन्य नाम है लोहित रंग। लोहित रंग के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसकी ट्रिक है वो है हरे मुरारी। कैसे याद रखना है? हरे मुरारी। ये क्या है? भगवान का नाम है, तो आप इनको सुबह शाम भी नाम लोगे 2 बार भी तो आपको ये याद हो जाएगा। और अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आपको कोई ना कोई सी एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है? हरे मुरारी, हरे मुरारी, ठीक है। याद हो गया? याद हो गया। इसके बाद में सेकंड देखते हैं हम, श्याम और लाल। तो कैसे याद रखोगे इनके? श्याम लाल।
इनकी ट्रिक क्या होगी, वो होगी श्याम लाल। श्याम लाल किसी का नाम भी होता है, तो हमारे आस पड़ोस में होगा कोई ना कोई तो होएगा, तो वो क्या है, श्याम लाल। श्याम लाल। तो आपस में पूरक रंग कौन कौन से है, श्यान और लाल, श्यान और लाल। ठीक है, श्यान और लाल। इस श्यान को हम, ये श्याम लिख रहा है इधर, लेकिन रंग कौन सा है, श्यान। कौन सा, श्यान। कौन सा, श्यान। ठीक है, तो इसका अन्य नाम है मयूर नीला, मयूर नीला। ठीक है, हरे मुरारी, हरा और मैजेंटा, हरा और मैजेंटा। इसका अन्य नाम लोहित रंग। ठीक है, श्याम लाल, श्याम लाल। ठीक है, श्याम से श्यान, लाल से लाल। श्याम का अन्य नाम है मयूर नीला, मयूर नीला। ठीक है, अब यह आता है, आपको पता है ये हो गए। ठीक है, अब आता है जो नीला और पीला है, तो इनको याद कैसे रखना है, नीला पीला। कैसे, नीला पीला, नीला पीला। क्या याद रखना है, पीला नीला या नीला पीला।